नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर पंकज यादव स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टेट बोर्ड पर। दोस्तों, क्लास 12th इंग्लिश के लिए हम एक बैच शुरू करने वाले हैं, योद्धा बैच। ठीक है, इस बैच के सहायता से आप इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो बैच होने वाला है ये कंप्लीटली फ्री होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा सिलेबस आपको लाइन बाय लाइन करके एक एक चैप्टर करके समझा समझा के पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम जो ये बैच शुरू करेंगे, ठीक है, इस बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, और पूरे साल हम जो पढ़ेंगे, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं आता है, ठीक है, जब तक कंप्लीट आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और इस कोर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे पहले तो जो हमारे कोर्स का फीचर है वो है कि फुल कोर्स, यानी कि आपका पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा। अब इस कोर्स में आपको लिटरेचर भी मिलेगा और ग्रामर, यानी कि लिटरेचर के लिए अलग क्लासेस होंगी और ग्रामर के लिए आपकी अलग क्लासेस होंगी। ठीक है, अब जैसे कोई कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे हम लोग एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे तो चैप्टर में वर्ड मीनिंग भी आता है। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होंगे, आपके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको हम बताएंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। ठीक है, और आपको कैसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। ठीक है, वैसे लॉन्ग आंसर टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे लॉन्ग आंसर टाइप लिखा जाता है। हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे शॉर्ट आंसर टाइप लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे समझ समझ के चलना है। ठीक है, याद करना नहीं है। ठीक है, हमारा जो मकसद है बच्चों को सिखाना है कि कैसे लॉन्ग आंसर टाइप लिखा जाता है, कैसे शॉर्ट आंसर टाइप लिखा जाता है, ये ना कि उनको रटाना। ठीक है, रटाने वाली विद्या ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। ठीक है, एक कहावत भी सुने होंगे आप लोग कि रटंत विद्या सटंत नाही। ठीक है, यानी कि रटा हुआ चीज जल्दी सटता नहीं है, मतलब दिमाग में बैठता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे जो कोर्स है उसका जो फीचर, नेक्स्ट फीचर है वो है कि क्लास पीडीएफ, यानी कि क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ भी चीजें आपको जो क्लास में पढ़ाई जाएगी, ठीक है, वो पीडीएफ और साथ में हैंड रिटेन नोट्स, यानी कि हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो हमारे इस कोर्स का जो बहुत ही मोस्ट कह सकते हो फीचर है वो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। आपको टेस्ट देना है, एमसीक्यूज टेस्ट होगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम चैप्टर पढ़ तो लेते हैं। ठीक है, बहुत बार होता है कि हम चैप्टर पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका हम लोग टेस्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसका आपको टेस्ट भी देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या होंगी कि ये मिलेंगी। और कहां मिलेंगी तो ध्यान रखिएगा कि टेलीग्राम चैनल पर आप जाके सर्च करिएगा @पंकज सर AKP, जाके आप सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। या इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोगों ने आपको हमारे चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाके जुड़ जाइए। ठीक है, अब देखिए, हम बता रहे हैं कि ये पूरा जो चीज देख रहे हैं ये सब होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि पीडीएफ वगैरह के लिए भी कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हमारा जो बैच है, यानी कि जो कोर्स है वो भी फ्री है। ठीक है, और जो नोट्स मटेरियल मिल रहा है ये भी क्या है, फ्री है। बस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अब आइए देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो सबसे पहले समझना पड़ता है कि हम उसको सिलेबस को अच्छे से समझें, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे हम अच्छे से उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे लड़के जो यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, जो भी कैंडिडेट हो वो जाता है, जो यूपीएससी की तैयारी करने जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो देखता है सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले क्या देखता है, सिलेबस, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। बहुत सारे लड़कों से पूछ दो कि हाँ जी बताओ सिलेबस क्या है तुम्हारा, तो वो ऐसे सोचने लग जाएंगे कि बता ही नहीं पाएंगे। जैसे ये सोच रही है, ये लड़का भी सोच रहा है कि हाँ भाई बताओ क्या पढ़ोगे, इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, क्या क्या क्वेश्चन आता है, ये दोनों को तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो आइए हम पता करते हैं कि आप सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखिए, सिलेबस को जब हम देखते हैं अच्छे से, जब यूपी बोर्ड का जो सिलेबस देखते हैं अच्छे से, तो जो पेपर है इंग्लिश जो है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है।
सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इसको 4 भागों में बांट दिया गया है और जो पूरा का पूरा जो मार्क्स मिलता है आपको 100 मार्क्स मिलता है। कितने मार्क्स मिलते हैं? 100 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपको 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। ठीक है, और आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे, आप हमसे पढ़ते रहेंगे तो आप 95 प्लस मार्क्स क्या करेंगे? गेन करेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से हमने YouTube पर बैच को बनाया है ताकि जो लड़के हैं वो 90%, 95% प्लस मार्क्स क्या करें? स्कोर करें। ठीक है, अब देखिए सेक्शन ए में, सेक्शन ए क्या है? रीडिंग सेक्शन, यानी कि इसमें आपको पढ़ के क्वेश्चन आंसर क्या करना है? देना है। ठीक है, क्या कैसे है इसको आगे देखा जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी, सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, यानी कि इसमें आपको लिखना है, यानी कि कुछ आपसे जो बोर्ड एग्जाम है वो लिखवाएगा। ठीक है, कुछ तो लिखवाएगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, सेक्शन सी है ग्रामर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जैसे आप आगे तैयारी करने जाएंगे तो उसके लिए भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन डी लिटरेचर। ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चारों चीज क्या है? चारों चीजों में बांट दिया गया है आपके इंग्लिश के पूरे सिलेबस को। ठीक है, सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग और सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर। अब आइए एक एक करके इन सबको सेक्शन को भी देख लिया है कि किसी सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जी देखिए, देखिए पहला जो सेक्शन है वो है रीडिंग सेक्शन। पहला क्या है? रीडिंग सेक्शन है। अब देखिए जैसे आप एक ये पढ़िए आप, वन लॉन्ग अनसीन पैसेज, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन, यानी कि एक पूरा आपको क्या कर दिया जाएगा? एक बड़ा सा पैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उससे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 3 वोकैबुलरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ठीक है 4 और 3 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो शॉर्ट आंसर टाइप होगा वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यानी कि 12 मार्क्स मिलेंगे आपको क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, और ये 1 मार्क्स का होगा, यानी कि ये 3, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का? 15। यानी कि सेक्शन ए से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पहली बात कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो शॉर्ट आंसर टाइप लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो अगर आप बढ़िया से नहीं बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, या बहुत सारे यूट्यूब पर लोग तरीके बताने लगते हैं। ठीक है, कि अनसीन पैसेज को ऐसे हल करें, 2 मिनट में सिखा दूंगा, 3 मिनट में सिखा दूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, जब तक कि आप बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई भी 2 मिनट, 3 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में नहीं सिखाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। जो सेक्शन बी है वो है राइटिंग सेक्शन। ठीक है, अब देखिए सेक्शन बी क्या है? राइटिंग सेक्शन, और इससे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो होंगे आपके 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे। पहला देखिए लिखा हुआ है आर्टिकल। पहला क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल, यानी कि आपको आर्टिकल लिखने को आएगा। अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे तो आर्टिकल आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और वो जो आर्टिकल होगा वो किस पर आधारित होता है? डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक होता है, आर्गुमेंटेटिव यानी कि तर्क संगत होता है। ठीक है, या ऑटोबायोग्राफिकल, या आपको किसी के आत्मकथा के ऊपर क्या करना है? लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल आप लिखेंगे, ठीक है, वो होगा आपका 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में क्या करना है? आपको एक आर्टिकल लिखना है, यानी कि एक लेख लिखना है, और ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसका जो राइटिंग सेक्शन का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है लेटर टू एडिटर। पहला आपको तो एक लेटर लिखना है, और वो लेटर किस पे आ सकता है? एडिटर को आ सकता है। ठीक है, कंप्लेन लेटर्स, या हो सकता है कि वो क्या हो? एक कंप्लेन लेटर हो। ठीक है, तीसरा है बिजनेस लेटर, यानी कि हो सकता है कि आपको जो लेटर लिखने को आए वो बिजनेस लेटर हो। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग क्वेरीज etc, यानी कि बहुत सारे बिजनेस को लेकर जो भी टॉपिक हो सकते हैं उन सब पर आपको एक क्या हो सकता है? लेटर लिखने को आ सकता है। बहुत सारे लोग सिखाते हैं, यहाँ तक कि खुद मैं भी लड़कों को सिखाता हूँ कि कैसे किस तरीके से एक लेटर लिखा जाता है, यानी कि लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो पक्का गारंटी के साथ कह रहे हैं
कि आपको हम लेटर लिखाना सिखा देंगे और आपको पक्का है कि 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक लेटर आप लिखेंगे ये 10 मार्क्स का होगा। ठीक, आप एक आर्टिकल लिखेंगे ये 10 मार्क्स, टोटल कितने हो गए 20। यानी कि जो राइटिंग सेक्शन है इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं सेक्शन सी। अब हमारा जो सेक्शन सी है वो ग्रामर का सेक्शन है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे ये यहाँ पे जैसे बोर्ड में आप एग्जाम देंगे बोर्ड का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देंगे, यहाँ पर तो आपको नंबर मिलेगा ही। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पे भी आपके ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको आगे भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए जो सेक्शन सी है वो किसका है, ग्रामर का सेक्शन है। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा कि पहला कर है कि 10 क्वेश्चन, यानी कि इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि टोटल ग्रामर से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो जो क्वेश्चन है वो किस पे आधारित होंगे, तो ध्यान रखिएगा, पहला नरेशन, यानी कि पहला जो क्वेश्चन आएगा वो किस पे आएगा, नरेशन पे आएगा। दूसरा सिंथेसिस, ठीक है, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, चौथा सिंटैक्स, पांचवा इडियम एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब से आता है। ठीक, छठा सिनोनिम्स, सातवां एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, होमोफोन्स। ठीक है, ऐसे करके आपको 10 क्वेश्चन क्या करते हैं, मिलते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। टोटल मिला के आपको ग्रामर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब इसी में ग्रामर के ही सेक्शन में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 5 मार्क्स का या 5 मार्क्स के लिए, वो है ट्रांसलेशन। वो क्या है, ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश। बहुत सारे लोग इसको छोड़ के आते हैं या अजीब अजीब तरीके से लिख के आते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल में टाइप किया जाता है तो वैसे भी लड़के क्या करते हैं, टाइप करके आ जाते हैं कि एग्जामिनर कुछ तो नंबर देगा, काट पीट के गुस्से में भी एक तो नंबर दे देगा। ठीक है, इसीलिए वो अजीब अजीब तरीके से क्या करते हैं, लिख के आते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम ग्रामर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन हो ग्रामर का छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, सिंथेसिस हो, सिंटैक्स हो, नरेशन हो, ठीक है, वॉइस हो, इडियम एंड फ्रेज हो, कुछ भी हो। ठीक है, ए टू जेड आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। आपको सारा का सारा पूरा का जो ग्रामर है वह इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे ही कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर। अब ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे लिटरेचर अपने इस YouTube चैनल पे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे लिटरेचर शुरू करेंगे। और वो शुरू करेंगे आपके आज कितना तारीख है, 18 20 तारीख से, 20 मार्च से। कितने मार्च से, 20 मार्च से, यानी कि लिटरेचर जो शुरू होगा वो क्या होगा, 20 मार्च से शुरू होगा। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल से पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो क्लास है आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, अब देखिए जो सेक्शन डी है लिटरेचर, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3। पहला है प्रोज, पहला क्या है, प्रोज। ठीक है, तो जो प्रोज है उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 3। 2 शॉर्ट आंसर टाइप और 1 लॉन्ग आंसर टाइप। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब जो शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा ये होगा 4 नंबर का या 4 मार्क्स का, और एक जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा ये 7, यानी कि ये 8 और ये 7, यानी कि टोटल आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो प्रोज है इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15। ठीक, अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो प्रोज में कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी क्या है बात है भाई, कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम चैप्टर कितने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोग चैप्टर कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग प्रोज पढ़ेंगे तो जो पहला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका पहला चैप्टर, द लास्ट लेसन। अब देखिए हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन है। जो दूसरा चैप्टर है वो है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, और जो तीसरा चैप्टर है वो है डीप वाटर। ठीक, चौथा है रेड ट्रैप, पांचवा इंडिगो, और जो छठवा है वो है पोएट्स एंड पेनकैक्स। ठीक, सातवां द इंटरव्यू। अब इस चैप्टर के 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और जो 8वां है वो है गोइंग प्लेसेस। यानी कि 8 चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे
ठीक है, तो हम लोगों को 2 शॉर्ट आंसर टाइप और एक लॉन्ग आंसर टाइप लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आंसर को लिखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर रटना कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक कि आपको क्वेश्चन आंसर लिखना न आए। ठीक है, अब ये देखते हैं दूसरा, ये है प्रोज। अब जो लिटरेचर है उसका दूसरा पार्ट है, वो है पोएट्री, वो है पोएट्री। ठीक है, अब पोएट्री से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन जो कॉमन होता है वो है सेंट्रल आइडिया। आप सब लोग भी जानते होंगे कि जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सेंट्रल आइडिया। ये बहुत सारे लड़कों को पता है, कॉमन बात है, क्योंकि आप क्लास 10th में भी एक सेंट्रल आइडिया पोएम का लिख के जरूर आए होंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि आपको स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, यानी कि आपके इसी सभी पोएम का कोई एक स्टैंजा उठा लेगा, ठीक है, और दे देगा आपको, और बोलेगा कि इस स्टैंजा से रिलेटेड आप क्या करिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री टेक्स्ट, यानी कि इसी पोएम में से दिया हुआ कोई स्टैंजा होगा, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट मतलब बहुत छोटे छोटे आंसर में, छोटे छोटे में आंसर आपको देना है। ठीक है, और एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, ये आपको पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। ध्यान में रखिएगा कि जो पोएट्री है उससे कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स। 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया और 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब इसका जो तीसरा भाग है लिटरेचर का, तीसरा जो पार्ट है वो है सप्लीमेंट्री। वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब जो सप्लीमेंट्री रीडर है इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो शॉर्ट आंसर टाइप होगा वो 4 मार्क्स का होगा और जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा वो 7 मार्क्स का होगा, यानी कि इससे भी आपको टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को चैप्टर कितने पढ़ने पड़ेंगे सप्लीमेंट्री में, तो जो पहला चैप्टर है वो है द थर्ड लेवल, दूसरा है द टाइगर किंग, ठीक है, और जो तीसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, चौथा चैप्टर है द एनिमी, और पांचवा ऑन द फेस ऑफ इट, और छठवा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब ये जो पूरा का पूरा आपको हम सिलेबस बताए, ये जो सिलेबस बताए वो हम बताए 2024-25 के आधार पर। हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें बदलाव आए, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड के द्वारा कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। ठीक है, लेकिन पिछले साल के आधार पर, इनकी लास्ट ईयर के आधार पर हम लोग क्या किए कि आपको एक ओवरव्यू दिए हैं सिलेबस का, ताकि आप समझ पाए कि आपको पढ़ना कितना है। ठीक है, अगर सिलेबस आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप वो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि आपको पता हो कि हाँ भाई मेरे को ये सिलेबस में ये आता है, मेरे को ये चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि हम अभी आप लोगों को बताएं कि ये जो हमारा जो सिलेबस शुरू होगा वो शुरू होगा आपके 20 मार्च से। कितने मार्च से, 20 मार्च से, यानी कि 1 से 2 दिनों के अंदर हमारा जो ये सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर देखिए ये हम अभी बताएं कि ये जो भी पीडीएफ वगैरह है, ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो अभी बताएं आप लोगों को कि आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको पूरा का जो पूरा पीडीएफ है वो आपको क्या हो जाए, मिल जाए। यानी कि अभी हम आपको बता दिए हैं कि सिलेबस क्या है। अब आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि हाँ भाई मेरे को सिलेबस नहीं पता है, नहीं नहीं, मेरे को सिलेबस पता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब ये कहे कि मेरे को सिलेबस पता है। अगर सिलेबस आपको पता है तो आप सिलेबस पे जाइए, ठीक है, बढ़िया से इसको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप देखें कि यही आपका सिलेबस है, आपको यही पढ़ना है। ठीक है, और ये सारा का सारा चीज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे जो भी नई नई वीडियो आए वो आपको पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के एक नवरत्नों में से एक है, हमारे बहुत ही पूजनीय है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल्स इज रीच। कहते हैं कि उठो, जागो, ठीक है, मेहनत करो, ठीक है, आगे बढ़ो, और तब तक आगे बढ़ो जब तक कि तुम अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप उठिए, जगिए,
ठीक है, मेहनत करिए जब तक कि आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम समाप्त न हो जाए। ठीक है, और आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप क्लास 12 के इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, लगभग परसों से हमारा जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अलग अलग विषयों पे भी, ठीक है, आपको बैचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको बस इंग्लिश ही नहीं मिलेगा, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।